गाइस डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं और आप रोज़ यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उसे पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट उसे जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा डिक्शनरी के। सबसे पहले डिक्शनरी कुछ नहीं है, बस वर्ड्स और उसके कॉम्पिटिटिव जो भी उसका मतलब बनता है उसका एक बुक है। मतलब कि कोई एक वर्ड है पर्टिकुलर और उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन दी हुई है या फिर उसकी वैल्यू दी हुई है, उसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। जैसे कि हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई या फिर इंग्लिश वाली डिक्शनरी हो गई ग्रामर की। तो उस तरह से हम डिक्शनरी को जज करते हैं। अब पाइथन में डिक्शनरी का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पाइथन में हमें इसे की वैल्यू पेयर बोलते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक की होती है और उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू होती है और उन दोनों को मिक्स करके हम उसको की वैल्यू पेयर बनाते हैं। अब ये सब मैंने थ्योरिकल समझा दिया है। मैं आपको प्रैक्टिकल ले जाके दिखाता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो और डिक्शनरी का ओवरऑल फ़ायदा क्या है। मैं अपनी रेपल में आ चुका हूँ पाइथन ट्यूट्स वाली, और मैंने इधर एक नई फाइल बना दी है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी का क्या मतलब होता है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा माई डिक्ट करके, और उसके इक्वल टू में मैं दूंगा कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं लिखूंगा लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस में मैं क्या दूंगा, मैं इधर कोलन दूंगा। ये जो दो डॉट्स आते हैं उनको कोलन बोला जाता है। उसमें मैं लिखूंगा पाइथन, और मैं भी पाइथन ही रखूंगा सिंपली लैंग्वेजेस में, और मैं इसको ऐसा हटा के लैंग्वेज कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने ये एक की और वैल्यू डाल दी। ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। सबसे पहले तो मैं तो लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूंगा माई डिक्ट, और मैं इसको रन कर दूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा पाइथन ट्यूट 6.py। जैसे मैंने रन किया, ये देखो इधर एक लैंग्वेज आ गया और पाइथन आ गया। अब वो हमारा जो पुराना मेथड था टाइप करके, उससे हम चेक भी कर लेंगे कि ये डिक्शनरी है या नहीं। तो मैं इधर लिखूंगा टाइप, और इसके लिए बाद लिखूंगा, मैं लिखूंगा मा। जैसे ही रन करूंगा फिर से ये दिखाएगा डिक्ट, क्लास डिक्ट। ये एक डिक्शनरी है वैलिड, और पाइथन ने इसको डिक्शनरी रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है यार? तो मैं आपको एक सबसे पहला फ़ायदा दिखा देता हूँ इसका। मान लो कि मैं इधर प्रिंट करूँ माई डिक्ट, और उसको मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो दूँ, और उसके अंदर लिखूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखूँ सिंपल, और इसको मैं जैसे ही रन करूँ तो इधर पाइथन क्यों आया? देखो, जो हमारी ये डिक्शनरी में जो मैंने की डाली थी लैंग्वेज, इसके अंदर मैंने वैल्यू का डाया, इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या डाली थी? पाइथन। अब पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब मैं जब भी लैंग्वेज को रेफ़र करूँगा, यानी कि मैं इसको कॉल करूँगा, इसको ये लैंग्वेज को, तब मेरा जो पाइथन होगा ये इधर ये आ जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको रेफ़र भी कर सकते हो, और ये रेफ़र करने में ज़्यादा यूज़ आती है। ये अब तब यूज़ कर सकते हो जब आप कोई डेटा को रेफ़र कर रहे हो, या फिर उसके ऊपर एक लेबल लगा रहे हो कि इस लेबल में ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। तब आप उसको रेफ़र कर सकते हो, तब आप डिक्शनरी को बना सकते हो। अब हमने देख लिया डिक्शनरी क्या कैसे बनती है, तो मैं एक और डिक्शनरी बनाऊंगा माई डिक्ट टू करके, बिकॉज मुझे आपको डीपली समझाना है कि डिक्शनरी क्या है। ठीक है। पहले हमने लिखा था लैंग्वेजेस, अब मैं लिखूंगा पीसी। थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है बट देख लेते हैं। और इसमें मैं लिखूंगा एचपी, और बहुत सारे ब्रांड आएंगे। और एक चीज़ देखना, मैं इधर कॉमा दे रहा हूँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप एक लिस्ट भी दे सकते हो वैल्यू में। कोलन लगाने के बाद अगर आप इधर लिस्ट दोगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देने से आप लिस्ट दे सकते हो। तो आप इसके अंदर एक लिस्ट भी देख सकते हो वैल्यू में कि एच पी, फिर मैकबुक, देन डेल,
और बस ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। और मैं जैसे इसको प्रिंट करूँगा माई डिक्ट टू को, और रन करूँगा मैं इसको जैसे ही, इसको एंटर दूंगा मैं। जैसे एंटर पे क्लिक करूँगा मैं, ये देखो पीसी और उसके अकॉर्डिंग ये जो लिस्ट है मेरी पूरी वो आ चुकी है। तो ये आपके बहुत काम में आएगी। आप कोई भी एक लेबल लगा दो और उसके अंदर एक लिस्ट दे दो, और लिस्ट के अंदर सारी की सारी जितने भी आप वैल्यूज़ डालना स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर कर सकते हो। अब इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं साथ ही साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा पाइथन डिक्शनरी मेथड्स। अब देखो यार, मुझे याद है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद है सारे मेथड्स। मैंने अभी अभी जस्ट रिमाइंड किए, बट मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यार हमको सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती। अब ये देखो, ये जितने भी मेथड्स है, क्लियर, कॉपी और पॉप, ये सारे मेथड लिस्ट के टाइम पे भी आए थे, बट मैं तब भी आपको क्या बोला था कि आपको याद नहीं करना है, आपको रेफरेंसेस लेने हैं। इस तरीके से गूगल से रेफरेंस लेने हैं, या फिर कहीं पर भी आप काम करें वहाँ से रेफरेंसेस लेने हैं। क्योंकि आप याद कोई भी चीज़ आप एक टाइम तक ही याद रख सकते हो, ज़्यादा टाइम तक आप उसको भूल जाओगे, उसके चांसेस हाई है। सो इस तरीके से आप जाओ मस्त गूगल में और टाइप करो। हाँ, आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए बेसिक से, जैसे कि प्रिंट कैसे करते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लिस्ट क्या है उसको सर्च कर रहे हो, कैसे बनाएं उसको सर्च कर रहे हो गूगल पे, इतना भी नहीं है। आपको बेसिक लेवल पे आना चाहिए कि नहीं, इसको इस तरीके से होता है, इस तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ इसमें। बाकी जो एक्सटर्नल जो मेथड्स आते हैं, जैसे कि हटाना, घटाना, कॉपी करना, फिर उड़ा देना, फिर अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आप बाद में अगर रेफ़र कर भी लो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवेज, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली। अब मैं ये सारे तो नहीं बताऊंगा बिकॉज़ वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको वन बाय वन चेक करना है। मैं सबसे पहले ये क्लियर वाला बता देता हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही ईजी है और आपके बहुत काम में आएगा। अब देखो, मैंने जो माई डिक्ट बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने कुछ खास किया नहीं, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं डॉट क्लियर लिख के लिख दूंगा। देन मैं माई डिक्ट को प्रिंट करूँगा। और आप बोलोगे कि यार कुछ नहीं आने वाला, बट सच्ची में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ही एंटर दबाया, ये लिस्ट में डिक्शनरी मेरी पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, और ये बहुत बेसिक सा मेथड है, तो मैं इस पे ध्यान ना देते हुए कुछ अच्छे मेथड्स आपको दिखाऊंगा, जैसे कि अपडेट। अब अपडेट का क्या मतलब होता है, मान लो कि मैंने ये एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, माई डिक्ट टू, इस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है। मान लो कि मुझे एक प्रोसेसर्स की लिस्ट एक ऐड करनी है, i3, i5, i7 तक करके। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा लिखूँगा माई डिक्ट टू डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट लिखूँगा। अपडेट में मैं क्या करना चाहता हूँ, तो जो मेरी की होगी उसका नाम होगा प्रो। प्रो लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म प्रोसेसर का। एंड जो वैल्यू होगी उसमें मैं लिख देता हूँ आई थ्री। एंड एक काम करता हूँ, लिस्ट पास कर देता हूँ मैं इधर, आई थ्री, देन i5, देन उसके बाद i7, ठीक है। i9 को हम नहीं लेंगे बिकॉज हमारा उतना बजट नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा माई डिक्ट टू को, और जैसे ही रन करूँगा मैं, देखते क्या आता है। देखो, ये एरर आ चुका है। अब एरर क्या आया है कि जो हमारा अपडेट मेथड है वो, या वो एक ही आर्गुमेंट सपोर्ट करता है और हमने दो दे दी, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो अपडेट है इसको एक कुछ इस तरीके से ले लेंगे, एक लिस्ट की तरह ले लेंगे पूरे के पूरे मेथड को, ठीक है, ताकि ये पूरी एक के अंदर आ जाए। सो गाइस, ये जो हमारा अपडेट मेथड है इसमें हमने सारी चीज़ें सही करी थी। बस एक चीज़ हमने गलत कर दी, वो थी हमने जो करली ब्रेसेस थे वो नहीं दिए। अब ये डेफिनेटली रन हो जाएगा। और ये देखो, पीसी
पीसी वाली लिस्ट आने के बाद प्रोसेसर्स की लिस्ट आ गई, i3 i5 i7। और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि यार क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। बट फिर भी मैंने ऑनलाइन देखा इस मेथड के बारे में, देन मैंने इसको अप्लाई किया है। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती है और गलतियों को देख के सीख के ही हम प्रोग्रामर्स बनते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इससे आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो ऐसे गलतियाँ करते रहिए गलतियाँ, और सीखते रहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स भी करते रहिए। अब बहुत ज़्यादा लेक्चर देने के बाद मैं एक और मेथड दिखा देता हूँ आपको कि क्या कर सकता है एक और मेथड। और मैं ये पॉप वाला मेथड नहीं बताऊंगा, बिकॉज लिस्ट में मैंने ये बताया था कि ये क्या करता है। की वाला मेथड बताऊंगा कि ये क्या करता है, ये थोड़ा यूनिक है, ठीक है। अब मेरे माई डिक्ट 2 में सिर्फ दो ही की है, एक ये प्रोसेसर वाला, एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा और इसमें कुछ अलग करूँगा। मैं इधर एक कार लिख देता हूँ। कार में मैं लिखूँगा, एक तो मेरी फेवरेट कार है BMW। खास पसंद नहीं है बट नाम शॉर्ट है और अच्छा है तो लिख दिया मैंने। और इसके बाद मैं लिखता हूँ फोर्ड, जो कि अभी इंडिया में नहीं है। और हमारी फेवरेट, इंडिया की फेवरेट हमारे क्या, टाटा। तो ये तीन कार कंपनी का नाम लिख दिया है मैंने। अब मैं इसको रन करूँगा फिर से। जैसे ही रन करूँगा कि तो ये मेरी तीन लिस्ट आ चुकी है। तीन मेरे जो की है ये आ चुकी है। अब की क्या है इसमें, अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो कि की क्या है, तो आप सिंपल सा याद रखो, कॉलन जो होता है, ये जो हमारे दो डॉट्स होते हैं, उसके इस बाजू पे जो चीज़ लिखी होती है ये की होती है, ठीक है। और जो इस बाजू पे लिखी होती है वो होती है वैल्यूज़, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो हमारे ये जो माई डिक्ट 2 है उसमें टोटल तीन की है। तो अगर मुझे सिर्फ तीन कीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर प्रिंट में लिखूँगा माई डिक्ट 2 डॉट कीज़, और मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा। और जैसे ही मैं रन करूँगा ये मुझे अपनी कीज़ दे देगा कि मेरे डिक्शनरी में कितनी कीज़ है। तो देखो, पीसी, प्रोसेसर और कार, जैसे कि मैंने बताया पीसी, प्रोसेसर और कार। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इन सारी मेथड्स को, और बहुत काम के मेथड्स हैं यार। एंड अगर आपको कोई भी मेथड नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस मेथड पे क्लिक कर दीजिए डायरेक्ट, और उसका जो एग्जांपल होगा वो आ जाएगा। और कोई ना कोई वेबसाइट पे या कोई ना कोई ब्लॉग पे ये सारी चीज़ें लिखी होती है। सो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डिक्शनरी के बारे में पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।